अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सेकंड क्लास है आज की। ठीक है, देखें क्लास थोड़ी बड़ी है इसीलिए डेली नहीं आएगी, एक दिन के बाद ही अपलोड होगी। ये थी स्लांट लाइंस। ठीक है, इन लाइंस को बिगनर्स पहले दूर दूर करके बनाना सीखें, उसके बाद जब उन्होंने प्रोफेशनल होना हो तो करीब करीब बनाना सीखें। ठीक है, और बिल्कुल जो एक परफेक्ट प्रोफेशनल होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही बारीक निकालते हैं, बहुत ही करीब करीब करके निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो ही चीज़ आपने करनी है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमसे गलती हो जाती है, तो प्रैक्टिस शीट पे काम करने का सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि हम उस चीज़ को रिमूव कर पाते हैं। ठीक है ना, तो आपने बारीक 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 लाइंस निकालना सीखनी है, लेकिन अपने टाइम पीरियड के साथ। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उतनी जल्दी आप अपने हाथ में फिनिशिंग और फाइन पन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वीडियो अगर थोड़ा सा स्पीड मोशन में है या वर्किंग थोड़ी सी स्पीड नज़र आ रही है तो हम बहुत स्पीड में काम नहीं करते। हम वीडियोज़ हमारी 30 मिनट्स की 20 मिनट्स की होती हैं। ठीक है, उनको हम कट डाउन, बीच में कोई भी चीज़ स्लैंग हो जाते हैं, ब्लॉपर्स हो जाती हैं। ठीक है, देखना पड़ता है। अब ये स्लांट थिक लाइंस है। ठीक है, मेक श्योर के लाइंस थिक बनाते हुए आपने उसका स्ट्रक्चर पहले खड़ा करना है। ठीक है, थिक लाइन बनाएं आप। जो भी वेरिएंट है, वेरिएंट का नाम आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल वेरिएंट है या हॉरिजॉन्टल है या स्लांट है। अब आगे आप कर्व भी सीखेंगे। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर आपको खड़ा करना आता हो। ठीक है, फिलिंग इसी तरीके से होगी थिक लाइन की। इससे आपको आपकी मेहंदी पे कंट्रोल आता है कि आपने कितना पेस्ट उसका निकालना है। ये जो लास्ट लाइन है इस तरह नहीं बनानी है कि एक लाइन बना के और दूसरी लाइन आपने मोटी करके निकाल दी और आपने कहा थिक लाइन बन गई। इस तरह से नहीं होगा। और जब प्रोफेशनलिज्म पे आएंगे तो बहुत बारीक बारीक स्ट्रक्चर खड़ा होता है और फिर उसकी फिलिंग की जाती है और गैपिंग भी बहुत कम होती है। ठीक है, वो प्रोफेशनल तरीका होता है। क्लियर हो गई बात। अब आगे है कर्व लाइन। कर्व लाइन आप अगर चकोर बॉक्स में कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने चारों कोनों से कर्व लाइन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, अगर मैं एक एक बॉक्स को बनाने बैठूंगी या स्पीड मोशन में भी दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने एक ही बॉक्स में 4 साइड्स कवर की हैं, करके बताई हैं कि थिन थिक किस तरह से निकल रही है। ख़ास तौर पे जब थिन बनाते हैं तो दरमियान के गैप का कितना ध्यान रखना पड़ता है। बिगनर्स किस तरह से बनाएंगे अगर वो स्टार्ट में गैप दे रहे हैं तो। ठीक है, क्या गलतियां करते हैं बिगनर्स, वहाँ पे भी मैंने क्रॉस करके दिखा दिया। इस तरह की लाइंस ना बने। और जब प्रोफेशनल की बात आती है तो आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता बारीक बारीक करीब करीब कर कर इसको निकालना होता है। थिन लाइंस भी एक बहुत, कहते हैं ना, लाइंस किसी भी वेरिएंट में निकालें उसकी खूबसूरती बड़ी बयान होती है। ठीक है, अब जो निकल रही हो बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में आपने बारीक 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 निकालनी है। स्टार्ट आपका स्पेस देकर ही होगा क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हैं और आप एक दिन में बन भी नहीं सकते। ठीक है, अगर हम 2012 से अपनी जर्नी का स्टार्ट कर चुके हैं तो 2024 का दिसंबर चल रहा है। ठीक है, पर डेली प्रैक्टिस नहीं रुकती है हमारी। हम क्लासेस देते हैं, हम चीज़ें तैयार करवाते हैं, हम नोट्स बुक्स बनवाते हैं इसीलिए। लेकिन अगर हम यूट्यूब पे आते हैं तो हम आपके लिए आते हैं कि जो बच्चियाँ फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती लेकिन उनको दिलचस्पी है वो कर लें। अब यहाँ पे जो थिक लाइंस मैंने बनाई हैं, ठीक है, उसमें कहीं ज़्यादा गैप है और कहीं कम गैप है। ठीक है, तो इस चीज़ का अंदाज़ा अब आपको हो जाना चाहिए कि बिगनर के लिए क्या है और प्रोफेशनल के लिए क्या है। ठीक है, जो बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज होता है जब आपका हाथ बिल्कुल भी शेक नहीं करता। जब आप इस तरह की लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, पहले दूर दूर ही निकालना शुरू करेंगे तो हाथ कब कपाएगा। ठीक है, लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, काम उतनी फिनिशिंग से प्रेजेंटेबल नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आप करती रहेंगी और करती रहेंगी तो होगा, हमसे भी ज़्यादा अच्छा होगा। ये हम गारंटी देते हैं हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, फिर वही बात कहूँगी, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहता है तो वो सीख ले, आ जाए और सीख ले, ठीक है जी। बाकी अगर आप डिटेल से फीस अफोर्ड कर सकती हैं और सीखना चाहती हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोई टीचर आपको ऐसा नहीं मिल रहा, मैं हाजिर हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ले सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं होदी नहीं लिख रही, ठीक है, कि कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन या कुछ इस तरह का ना हो जाए, मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर या अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक अटैच कर दूँगी, जहाँ से आप ज्वाइन हो सकेंगी, ठीक है जी। अब जो वेरिएंट यहाँ नहीं बनाने उसको मैंने क्रॉस कर दिया है, जो वेरिएंट बनाने हैं उसको मैंने टिक कर दिया है, ठीक है जी। अब जो बन रही हैं ये जिगजैग लाइंस हैं, ठीक है, और इसको आपने करीब 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 बनाना ही शुरू करना है, ऐसा बिगनर भी, ठीक है। ये जो कहलाती हैं ये वेव लाइंस कहलाती हैं, ठीक है, पानी की लहरों की तरह जो हमारी वेव्स बनती हैं ये वो लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस शीट पर अगर कोन के इस तरह से स्टेन आ जाए तो मैं मिटाना बता दूंगी, बट कोशिश कीजिएगा कि मेहंदी जो हो ज़्यादा कलर वाली ना हो, ठीक है, और उससे फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कलर वाली होती है और एक हम काम अगर छोड़ देते हैं बना हुआ तो भी इस तरह से स्टेन आ जाते हैं, ठीक है। मुझे इसको दरअसल दोबारा लेमिनेट करवाना है तो मैं इसको चला रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी में हुआ है, मुझे इसे हार्ड कोडिंग में करना है। जिगजैग एंड वेव लाइंस जो होती हैं वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लांट, जो वेरिएंट मैंने आपको पीछे सिखाए हैं उसी वेरिएंट में बनती हैं ये, ठीक है। और ये डिज़ाइनिंग देने के लिए आगे आप ग्रीड सीखेंगे, जाल बनाना सीखेंगे या किसी भी एलिमेंट को खूबसूरती से बनाना सीखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए ये होती हैं, ठीक है। गलती अगर हो भी जाए तो प्रैक्टिस शीट पे आप लोग रिमूव कर सकती हैं, ठीक है, ये बात का जहन में ख्याल रखिएगा। अगली चीज़, वेव निकालते हुए जिगजैग बनाते हुए ख्याल रखिएगा कि आपका हाथ ज़्यादा अगर हिल रहा हो तो फिर आप पहले पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिएगा कि थोड़ा हाथ में ठहराव आ जाए, फिर उस पर कोन चलाइएगा, फिर प्रैक्टिस शीट पर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा। अब आ जाता है एलिमेंट जो कि है हम्स। यहाँ पे मैंने बहुत स्मॉल हम्स निकाले हैं, ठीक है, और इसी की ही डबल लाइनिंग भी की है मैंने। अब सिंगल हम्स नहीं सिखाने, डबल लाइनिंग वाले ही सिखाने हैं, क्योंकि आगे जो अब मेहंदी के डिज़ाइंस आ रहे हैं या बेसिक्स में भी थोड़ी सी चीज़ें जो एडवांस का टच दे देना चाहिए वो यही है, ठीक है। अब ये थोड़े से देखें, वेरिएंट समझाया जाता है गलत और सही। अगर आप तेज़ी में बनाएंगी, थोड़े से लार्ज हम्स हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, उन्होंने ऊपर नीचे हो जाना है, ख़राब हो जाना है, उनमें स्पेसिंग सही नहीं आनी है, उनका स्ट्रक्चर सही नहीं बनना है, ठीक है। डबल लेयरिंग वाला सीखें, सिंगल लेयरिंग वाला सीखें, बिगनर हैं प्रैक्टिस दोनों की करें, ठीक है जी। वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि आपको सिंगल लेयरिंग भी समझ में नहीं आएगी और डबल भी नहीं आएगी। तो पहले सिंगल लेयरिंग सीखिएगा, उसके बाद डबल लेयरिंग सीखिएगा, और डबल लेयरिंग को हम अक्सर कवर भी करते हैं, जो कि नीचे आप देख रहे हो। अब जो हम्स आप देख रहे हो ये बिग कहलाते हैं, ठीक है, हम्स ही होते हैं, ये कोई फ्लावर नहीं होते। इनकी जो लाइंस होती हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं, ठीक है, और ये होती है इनकी कवरिंग लाइन जो कि हमें देनी ही देनी होती है, ठीक है जी। हम इसे छोड़ते नहीं हैं, इसको बनाने का यही फॉर्मेट है। अब आप छोटे 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 अगर हम्स की लाइन बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जल्दी जल्दी इस तरह से बनाते हैं तो ये पूरे ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। आपने इनको बिल्कुल सही वे में बनाना है और सही तरह से बनाना है। अगली चीज़ है स्वरल। यहाँ मैंने आपको स्वरल की सारी करेक्ट फॉर्म्स और रॉन्ग वर्जन सब बताया है, ठीक है। कोन अगर ज़्यादा बीच में से ड्रॉप हो जाती है तो जाहिर सी बातें इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, और इन इश्यूज़ की वजह से क्या होता है कि हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है। स्वरल आपने बहुत ध्यान से बनाना है, कहाँ गलती नहीं करनी। अगर कोन से बिल्कुल कोन फट के निकली है या वहाँ से छूट गई है, ठीक है, तो कवरिंग वाला स्वरल नहीं बनाना सीखना, आपने सही स्वरल बनाना सीखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाकर भी अंदर आप स्वरल बनाना सीख सकते हैं, ठीक है, और आप डायरेक्ट स्वरल बनाना भी सीख सकते हैं। सारे स्वरल्स क्या क्या गलतियाँ करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हुए क्या गलती होती है, वो सब मैंने इसमें 1 बाय 1 दिखाया भी है और आपको समझाया भी है।
हर लाइन की, हर एलिमेंट की, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कल मैं पिन सिखाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको उसको सही और तरीके से, यानी कि वीडियो एक दिन के बाद ही अपलोड होगी क्योंकि वीडियो लंबी है, ठीक है। और आपने तवज्जो से सीखना है और प्रैक्टिस बेइंतहा करनी है। एज अगर बिगनर हैं, अपने हाथ में सफाई चाहते हैं तो प्रैक्टिस आपको बेहद करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।